बच्चों, आपने पिछले अध्याय में जाना था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति की मृत्यु होने अथवा त्यागपत्र देने पर यह पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में रखा जा सकता है और इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है और बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात की हमने चर्चा की है। तो इस महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में योग्यताएं होना आवश्यक है। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आइए इनको जानें। राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की जितनी भी योग्यताएं होती हैं वह उस व्यक्ति में होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य होने की आवश्यक शर्तों के बारे में आप पिछले अध्याय में जान चुके हैं। ये सभी आवश्यकताएं पूरी होने पर ही उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए योग्य माना जाता है और उनका निर्वाचन किया जाता है। राष्ट्रपति का पद सभी पदों में सर्वोच्च है, ये हमने अपनी चर्चा में जान लिया है और इस प्रकार राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। सर्वोच्च पद होने के कारण भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही किए जाते हैं। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जिन्हें हम 4 बिंदुओं में जान सकते हैं। नियुक्ति संबंधी शक्तियां, कानून बनाने में भूमिका, क्षमादान की शक्ति और आपातकालीन शक्तियां। इन सभी शक्तियों के बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों को जानते हैं। हमने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और वही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो आइए आज हम उनकी नियुक्ति संबंधी शक्तियों के विषय में चर्चा करें। राष्ट्रपति को संविधान द्वारा नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके द्वारा वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में राज्यपाल का पद सर्वोच्च होता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका का कार्य न्याय प्रदान करना होता है। तो इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण पद होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं और चुनाव प्रक्रिया हमारे भारत देश में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, जो कि संघ सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। बच्चों, इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण पद जितने भी हैं, उन सभी पर नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाती है और ये उनकी नियुक्ति संबंधी शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महोदय की कानून बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून
नहीं बन सकता। कोई भी विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को स्वीकृत कर सकते हैं या फिर दोनों सदनों से पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति महोदय उस पर एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं और उसमें बदलाव और संशोधन के लिए उसे वापस भेज सकते हैं। परंतु यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा दोबारा उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुझावों के साथ या उनके सुझावों के बिना पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं और राष्ट्रपति महोदय के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बन सकता है। इसी प्रकार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ये सब उनकी कानून बनाने में भूमिका को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, वो है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति मृत्युदंड एवं अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं, दंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं एवं परिवर्तित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है और वह अपनी क्षमा याचना राष्ट्रपति महोदय के पास भेजता है तो राष्ट्रपति महोदय उसको क्षमा कर सकते हैं या फिर उसकी मृत्युदंड को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। वह उस मृत्युदंड को किसी और सजा में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दंड प्राप्त व्यक्ति भी अपनी क्षमा याचना राष्ट्रपति महोदय के पास भेज सकते हैं, जिनको वो कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं या उनको परिवर्तित कर सकते हैं या फिर उनकी सजा की अवधि को कम भी कर सकते हैं। इस प्रकार यह एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति महोदय को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, जिनका प्रयोग वह निम्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। युद्ध होने की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यदि हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाता है उस स्थिति में, या फिर हमारे देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे उस स्थिति में, और या हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन तीनों ही स्थिति में राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। एक और स्थिति ये है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र अर्थात राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो जाए। उस अवस्था में राष्ट्रपति महोदय उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। वित्तीय संकट के समय अर्थात धन संबंधी समस्या आने पर राष्ट्रपति महोदय देश में वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार हमने जाना कि राष्ट्रपति महोदय को हमारे देश में सर्वोच्च पद प्राप्त है और उनको बहुत सारी शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं।